जय हिंद साथियों, मैं राम शर्मा सफलता परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लासों में हमने टॉपिक क्लियर किया था जिसका नाम था ऑड वन आउट। कौन सा था? ऑड वन आउट। वो टॉपिक पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज। इसे बोला जाता है हिंदी में वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें हमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसमें हमें लेटर प्लेस याद करना अति आवश्यक है। अल्फाबेटिकल से रिलेटेड कई ढेर सारे टॉपिक आते हैं, जैसे इसमें होता है पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन भी होता है इसमें, और वर्ड फॉर्मेशन और जम्बलिंग, और एक टॉपिक होता है आपका इसमें जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर सीरीज। तो सभी लेटर से आधारित टॉपिक हैं, तो हम एक एक करके बारीकी से पढ़ते चलेंगे। तो आज का टॉपिक है अल्फाबेटिकल सीरीज। मैं अगर बात करूं, सबसे पहले हमारी वर्णमाला, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, वो किधर से किधर लिखी जाती है। अगर मैं बात करूं हमारी अंग्रेजी वर्णमाला की, तो अंग्रेजी वर्णमाला हमारी लिखी कैसे जाती है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर कितने होते हैं? तो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर होते हैं 26। कितने लेटर होते हैं? 26। सभी को पता होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोला जाए कि हमारी वर्णमाला किस ओर से लिखी जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए हमारी अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे मैंने इसे किधर से लिखना प्रारंभ किया, आपका लेफ्ट हैंड जिधर हो उधर ए आता है, जिधर आपका राइट हैंड हो उधर जेड आता है। तो मेरा राइट हैंड इधर है, तो इसलिए ये कौन सा हैंड हो जाएगा? राइट एंड। इसको बोला जाएगा दायां छोर। क्या बोला जाएगा? दायां छोर। उसके बाद यहां पर ये कौन सा हैंड है? मेरा लेफ्ट हैंड। तो एक किधर आता है? लेफ्ट एंड की ओर आता है। लेफ्ट माने बायां, एंड माने होता है छोर, तो इसको क्या बोला जाएगा? बायां छोर। बायां छोर। तो हमारी वर्णमाला किधर से किधर लिखी जाती है? बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। समझ में आया? तो ये होती है हमारी नॉर्मल एबीसीडी। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो इससे ही ढेर सारी टाइपें भी निकल के आती हैं, जिनका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि अल्फाबेटिकल सीरीज या अन्य टॉपिकों को करने के लिए हमें एबीसीडी याद होना पर्याप्त ही नहीं है, हमें इससे अलग भी और भी कुछ आना अति आवश्यक है। हमें इनके लेटर प्लेस याद होना अति आवश्यक है। जैसे कि मैं बात करूं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं बोलूं सी कौन से नंबर पर आता है, तो आपका जवाब आ रहा होगा कि सर सी तो तीसरे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। 1 2 3। क्या आपने आंसर ये बताया कि सर सी 24वें नंबर पर आता है? आप इधर से अगर चेक करोगे तो आपको ये सी दाईं ओर से 24वें नंबर पर दिखाई देगी। तो क्या आपको एबीसीडी याद है? नहीं है तो हम याद करा देंगे, क्योंकि आपको इस टॉपिक को अगर आसानी से करना है, टॉप
तक जाना है, लो से बिल्कुल बॉटम से बिल्कुल टॉप पर जाना है, तो इस क्वेश्चन में आपको नंबर प्लेस याद करने होंगे और क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि यहां पर अगर मैं इनके नंबर प्लेस लिखने लग जाऊं तो मुझे बड़ा ही टाइम लगेगा और ऐसे याद भी नहीं होगी। अगर मैं पेपर में जाऊंगा तो क्या मैं पेपर में जाते ही इस प्रकार नंबरिंग करूंगा? क्या नहीं, मुझे वहां जाके नंबरिंग ऐसे लेटर नहीं लिखने और ना ही नंबरिंग करनी। अगर हमें नंबर प्लेस याद होंगे तो क्वेश्चन को करने में उतनी ही आसानी होगी। समझ में आया? जैसे कि मैं बात करूं, मैं यहां पर इनको हटा देता हूं और हटाने के बाद मैं आपको बताता हूं हमें किस प्रकार याद करने हैं लेटर। हमें पता है हमारी वर्णमाला होती है ABC डॉट 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 XYZ। उसके बाद बात की जाए, ये हमें यहां पर लेटर लिख लिए हैं, A से Z तक लिख दिए हैं, बीच में डॉट डॉट लगा दिया है। अब हमें ABCD याद करनी है, तो याद करने का तरीका क्या है? मैं जैसे भी बताऊं वैसे याद करने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप भी याद करना चाहते हैं तो अपने आप भी याद कर लें, कोई भी परेशानी नहीं है। समझ में आया? क्योंकि मैं जैसे बताऊंगा अगर आपके वैसे समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। मैं एक बात गारंटी से कहता हूं, मैं जैसे बता रहा हूं लगेगा तो मेरा तरीका कुछ अजीब सा कि पता नहीं सर क्या बता रहे, परंतु अगर मेरे तरीके से अगर मैंने बताया और उसके बाद आपने एक बार रिवीजन के तौर पर दोबारा से अपने आप करने की कोशिश की, आपके सामने कोई भी मैं लेटर बोलूंगा वो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि ये तो इतने नंबर पर आता है। जैसे मैं बोलूं W तो आपको तुरंत 23 नंबर याद आ जाएगा। अभी आपको याद नहीं होगा, कुछ बच्चों को याद होंगे परंतु कुछ बच्चों को याद नहीं है, तो उन बच्चों को भी याद कराना अति आवश्यक है, तो इधर ध्यान देंगे। जैसे मैं अगर बात करूं A, क्या आपको A याद कराने की कोई भी जरूरत है? मुझे ए सभी बच्चों को याद रहता है कि ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? ए की प्लेस वैल्यू होती है 1। समझ में आया? ए की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी, याद कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा बी, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। यहां तक तो आप सभी को याद होंगे, और सी भी आपको याद होगा, सी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 3। और डी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद XYZ 24, 25, 26, 24, 25, 26, क्योंकि हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं, तो 26 तक लिख दिया। उसके बाद एक वर्ड आता है जिस वर्ड का नाम है EJOTY। क्या है? इजोटी। इजोटी वर्ड पहले से आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो इस वर्ड को आप नोट कर लें, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, क्योंकि ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 के मल्टीपल होते हैं, 5 के मल्टीपल होते हैं। अगर मैं 5 की टेबल पढ़ूं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। और आपको पता है कि आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हमारी वर्णमाला में कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। तो हमें याद क्या करना होगा कि ई की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? तो ई की प्लेस वैल्यू रहेगी 5। कितनी रहेगी? 5। और जे की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी? 10। और ओ की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी? 15। और टी की प्लेस वैल्यू 20। और वाई की प्लेस वैल्यू 25। कितनी होगी? 25। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर है, और टी 20 है और वाई 25 है। तो
आपको यहां पर मैंने बताया A1 पर, B2 पर और C3 और D4, उसके बाद X 24, Y 25 और Z 26। उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखाया इजोटी। इजोटी में क्या होता है? EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको अब तक, पुराने नहीं, आपको कितने याद हैं? अगर आप क्लास देख रहे हैं तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, मैंने अब तक आपको कितने लेटर याद करा दिए? कितने लेटर याद करा दिए? गिनने की कोशिश करें, कितने करा दिए? जिन बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर आपने अब तक 12 लेटर याद करा दिए, 12 लेटर याद करा दिए, वो अब इस वहम को निकाल दें। क्लास को बड़ी आराम से और ध्यान से देखने की कोशिश करें। मैंने आपको अभी तक 11 लेटर ही याद कराए हैं। सर आप कहेंगे कि नहीं तो सर देखो 4 लेटर तो ये रहे और 3 लेटर ये रहे, तो 4 और 3 7 लेटर ये हो गए। और सर जी तुमने अभी ये 5 लेटर याद कराए हैं, तो 7 और 5 12 लेटर हो जाते हैं। तो सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपने 11 लेटर याद कराए हैं? तो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे एक बात बता दो, ये Y यहां पर आ गया और Y यहां पर भी आ गया। क्या Y 2 बार आया है? अलग अलग Y है ये क्या? ये नहीं, Y एक ही है। इसलिए आप यहां पर याद कर लो चाहे यहां पर याद कर लो, दोनों जगहों पर किसी पर भी याद कर लो, आपको एक ही Y याद रहेगा। इसलिए 4 और 3 7 और 4 11। अब तक मैंने आपको 11 लेटर याद करा दिए हैं। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26। उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखाया EJOTY, 5 10 15 20 और Y पहले भी याद करा दिया है, Y यहां पर भी है, इसलिए Y कितने पर? 25 पर। तो कितने याद हो गए? 11। उसके बाद मैंने D के बाद E याद कर लिया। E के बाद क्या आता है? F। तो E के तुरंत बाद F आता है, तो मुझे पता है इजोटी से कि E 5 पर आता है, तो F कितने पर आएगा? तो F आएगा 6 पर। समझ में आया? कितने पर आएगा? 6 पर। उसके बाद मैं एक बात बोलूं कि सर O कितने पर आता है? कि O आता है 15 पर, 15 पर आता है। तो मैं बात करूं तो O के बाद क्या आएगा? O के बाद P आएगा। जैसे मैंने यहां पर F बनाया और मैंने यहां पर O के बाद P बनाया, तो आपको दोनों ही लेटर दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, आपके समझ में मैं जैसे बता रहा हूं बस वैसे समझने की बस कोशिश करनी है और कुछ नहीं करना है। मैं जैसे बताऊं एक बार मेरी तरह से कोशिश कर लें, दोबारा प्रैक्टिस कर लें। कभी भी जिंदगी में आपसे अगर सोते समय भी अगर किसी की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको बताने में कोई भी झिझक नहीं होगी, सोते सोते आंसर निकालोगे। कैसे? जैसे आपने देखा कि सर ई के बाद एफ आता है, ओ के बाद पी आता है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने पी को ऐसे बना दिया। ये दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं? आप सभी को पी दिखाई दे रहे होंगे। परंतु मैं जब इनको उल्टा कर दूं, जैसे ऐसे पकड़ के और इनको नीचे की तरफ ले आऊं, तो ये इस प्रकार ही तो दिखाई देंगे। दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? दिखाई देंगे बिल्कुल। तो ये आपको कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं? आप कह रहे होंगे कि सर ये तो 6 नंबर सा दिखाई दे रहा है, ये भी 6 नंबर दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए एफ कौन से नंबर पर हो जाएगा? 6वें नंबर पर। तो सर ये 6 नंबर दिखाई दे रहा है, ये कौन से पर जाएगा? आपको पता है जेड कितने पर है? 26 पर। और बाद बाकी 1 से लेकर 26 तक बीच में आप बात करें तो 6 आता है एक एफ वाला और 1 आता है 16 वाला। तो इसलिए पी कौन से नंबर पर हो जाएगा? 16 नंबर पर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे याद हो जाए अच्छी बात है, अगर ऐसे याद ना हो तो आपको पता है ई 5 पर आता है, इसलिए एफ 6 पर हो जाएगा। ओ 15 पर आता है तो पी 16 पर हो जाएगा।
समझ में आया? ई, एफ और पी याद हो गए। उसके बाद एफ के बाद क्या आता है? एफ के बाद अगला नंबर आता है जिसका लेटर का नाम होता है जी। क्या होता है? जी। उसके बाद मैं अगर बात करूं, पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है। क्या आता है? क्यू। क्या आता है? क्यू। अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे पता है F6 पर आ रहा है, तो G कितने पर आएगा? 7 पर आएगा। अरे सर G7 तो सुना सुना ही सा लग रहा है। अगर आपने 6, 7, 8 क्लास में अच्छे से पढ़ा है, 9th 10th, या आप कंपटीशन की तैयारी करें, तो G7 कुछ सुना सुना सा लग रहा है। जब आपने 6, 7, 8 पढ़ी होगी तब एक बुक आती थी नैतिक शिक्षा, जिसमें बताया जाता था G7। G7 एक संघ का नाम है जिसमें कितने देश हैं? 7 देश हैं। तो इसलिए जी कौन से नंबर पर आता है? 7 पर आता है। समझ में आया? अगर ऐसे भी समझ में ना आया हो तो दूसरा भी तरीका है। क्या तरीका है? तो सर अभी तो बताया था कि एफ के बाद क्या आएगा? जी। तो एफ 6 पर है तो जी कितने पर हो जाएगा? 7 पर। और उसके बाद बात की जाए पी कितने पर? 16 पर। तो क्यू कितने पर? 17 पर। परंतु फिर भी समझ में ना आए तो मैं आपसे बोलूं कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, हमें कैसे ही पता चलेगा? तो एक और तरीका है। मैं अगर इस जी को ऐसे कर दूं थोड़ा सा, तो आपको देखेंगे तो यहां पर ये 7 जैसा दिखने लग जाएगा। क्योंकि 7 दिखाई दे रहा है तो जी ऐसे ही तो बनता है। अगर मैं इस वाले हिस्से को हटा दूं तो क्या दिखाई दे रहा है? 7। तो जी कौन से नंबर पर दिखाई देगा? 7। बात करें कि क्यू कौन से नंबर पर दिखाई देगा, ऐसे ही आप क्यू को यहां पर देखें, इसको हटा दें तो क्या दिखाई दे रहा है? ये कितने का अंक दिखाई दे रहा है? 7 का। तो इसलिए क्यू कितने पर हो जाएगा? 17 पर हो जाएगा। ऊट पटांग सा लग रहा होगा कि सर क्यू, कुछ बच्चे क्यू ऐसे बनाते हैं और कुछ बच्चे क्यू ऐसे, क्योंकि ऐसे देखा होगा आपकी बुकों में। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो क्यू ऐसे दिखाई देगा, और क्यू में से इस वाले को हटा दूं मैं तो देखना 7 जैसा दिख रहा है। तो क्यू कौन से नंबर पर हो जाएगा? क्योंकि एक तो 7 प्लेस आता है और एक 17 आता है। तो 7 पर क्या हो जाएगा? जी, और 17 पर क्या हो जाएगा? क्यू। बाद बाकी आगे 7 लेटर तो किसी में आता ही नहीं है, तो इसलिए आगे कोई नहीं जाएगा। समझ में आया? उसके बाद बात करें, उसके बाद आगे बात की जाए, उसके बाद एच आता है। क्या आता है? एच। जैसे मैं बात करूं एच की, एच की प्लेस वैल्यू क्या होगी हमें यह बताना होगा। मैं आगे भी लिख लूं आर, एच लिख दिया और यहां पर लिख दिया आर। तो आपको पता है जी 7 पर है तो एच कितने पर हो जाएगा? 8 पर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आर कितने पर है, तो क्यू 17 पर है तो आर कितने पर हो जाएगी? 18 पर। परंतु सर याद करने का और कोई तरीका नहीं है क्या? बिल्कुल है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा नसैनी टाइप में, अगर इस नसैनी को ऊपर से भी बंद और नीचे से भी बंद कर दें, इस आर को कहां से बंद कर दें? नीचे से, तो देखना ये 8 की, आप कैलकुलेटर में चेक कर लेना, कैलकुलेटर में 8 का ऐसा ही बना आता है। जैसे मैं एच बना दूं, नीचे से बंद ऊपर से बंद, तो कैलकुलेटर में आप देखोगे तो 8 ऐसा ही दिखाई देगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो ये 8 की शेप दिखाई दे रही है। ऐसे ही आर में कितने की शेप दिखाई दे रही है? 8 की। तो इसलिए एच 8 पर और आर कितने पर? 18 पर। समझ में आया? उसके बाद अगला वाला, उसके बाद बात की जाए अगले वाले की, मैं बोलूं जे, जे कौन से भी नंबर पर आता है? जे कौन से नंबर पर आता है? कुछ बच्चों को अभी ध्यान नहीं है कि जे कौन से नंबर पर आता है, वो गिनने में लगे होंगे। एच आई जे, तो मुझे बता दो एच 8 पर है तो जे कौन से पर है? 10। मैंने पहले आपको इजोटी में याद नहीं कराया है क्या कि जे कौन से नंबर पर आएगा? तो जे आएगा आपके 10वें नंबर पर। समझ में आया? तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, सर आपने एच के तुरंत बाद जे करा दिया, आई कहां छोड़ दिया आपने? आई क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने आपको जानबूझकर छोड़ा है आई को, क्योंकि इधर ध्यान दे लें, एच के तुरंत बाद क्या आता है? आई,
तो आई कौन से नंबर पर हो जाएगा? 9वें नंबर पर। समझ में आया? अगर ऐसे भी याद ना हो तो आप देखना जे कौन से नंबर पर आता है, कि जे आता है सर 10वें नंबर पर। तो जे से पहले क्या आता है कि सर आई आता है, तो आई कौन से नंबर पर हो जाएगा? तो जे 10 पर, तो आई 9वें नंबर पर। तो आई कौन से नंबर पर हो जाएगी? 9वें नंबर पर। अब बात आती है कि सर बाय द वे कभी कभी क्या होता है, कोई हमसे आके डायरेक्टली पूछ ले कि सर ये कौन से पर आता है, तो सामने पूछता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो और कोई भी तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल है। मैं अगर आपसे पूछूं, आपने क्या आई को ऐसे बनते हुए देखा है? बिल्कुल देखा होगा। क्या आपने आई को ऐसे बनते हुए देखा है? बिल्कुल देखा है। क्या तुमने आई को इस प्रकार बनते हुए देखा है? बिल्कुल देखा है। परंतु मैं एक और बात बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, परेशान नहीं होना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके आई बनाते हैं। हिंदी मीडियम वालों ने भी देखा होगा इसको, एक आई ऐसे भी बनाते हैं। देखा है ना? पक्का बिल्कुल देखा होगा, एक आई ऐसे भी बनती है। और ये आपको आई दिखाई दे रही है, या कोई नंबर, ऐसा कोई नंबर लिखा जाता है ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे ही देखना, तो ये कौन सा नंबर दिख रहा है? ये तो 9 का नंबर दिख रहा है सर जी। कितने का? 9 का। तो इसलिए आई कौन से नंबर पर आती है? आई 9 नंबर पर आती है। समझ में आया? उसके बाद आई के बाद जे, जे 10 पर इजोटी से याद है हमें। जे के बाद क्या आता है? तुरंत बाद। जे के तुरंत बाद आता है के। तो मुझे बता दो, जे तो आपको याद रहेगा ना कि जे कौन से नंबर पर आता है? 10 पर। तो के कौन से नंबर पर आएगा? तो के आएगा 11वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 11वें नंबर पर। तो के की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। परंतु कि सर इसमें कुछ है लगाने को, तो लगा लो। इसमें क्या है, ये जैसे एक डंडा पहले ऐसे बनता है, दूसरा वाला डंडा ऐसे ही तो होता है। अगर इसको खींच कर सीधा कर दिया जाए, अब तुम कह रहे होगे सर इसमें खींचातानी क्या है? नहीं तो याद कर लेना, जे के तुरंत बाद क्या आएगा? के। तो के की प्लेस वैल्यू 11, और नहीं है तो इसको खींचकर सीधा किया तो ये कितना बन गया? 11। समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं बात करूं एम की। किसकी बात करूं? एम। आप कह रहे होंगे कि सर क्या तुम एल को भूल गए? नहीं, अभी एल को थोड़ा होल्ड रखते हैं, पहले एम की बात कर लेते हैं। और एक इसके जैसा ही दिखने वाला होता है, वो क्या है? डब्ल्यू। समझ में आया? अगर मैं एम का पता लगाऊं और डब्ल्यू का पता लगाऊं, ये कौन कौन से नंबर पर आते हैं, तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है, मैं एम को पकड़ू, जैसे एम ये बना हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके घुमा दूं तो ये एम ऐसे दिखने लग जाएगा। दिखने लगेगा कि नहीं दिखने लगेगा? उसके बाद ये डब्लू है, और डब्लू को मैं ऐसे पकड़ू और ऐसे करके घुमा दूं तो डब्लू भी ऐसे दिखने लग जाएगा। दिखने लग जाएगा कि नहीं दिखने लग जाएगा? मुझे एक बात बता दो, ये कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं? आप देख रहे होंगे तो ये भी 3 नंबर दिखाई दे रहा है, और ये भी कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 3 नंबर। तो इसलिए एम 13 पर, डब्लू 23 पर हो जाएगा। समझ में आया? एम 13 पर और डब्लू 23 पर। याद हो जाएगा? किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? अब मुझे एक बात बता दो कि आपने अभी 11 पर सुना, तो एल कितने पर हो जाएगा? 12 पर। तो मुझे एक बात बता दो, एल 12 पर है, मुझे बता दो एम 13 पर है, तो एल कितने पर होगा? सर 12 पर होगा। समझ में आया? कैसे भी याद कर लें। अब बोलो कि सर एल के लिए कोई तरीका है, तो एल तो ऐसे ही बनता है ना, बाद बाकी आप इसमें ये समझ लो, इसमें 2 डंडे होते हैं, इसलिए एल 12 पर होता है। फिर आप बोलोगे कि सर वी में भी तो 2 डंडे होते हैं, तो वी कौन से नंबर पर होगा? तो आप देखें, विक्ट्री वाला वी बनाते हो ना, ऐसे करके फोटो खिंचवाने का ट्रेंड बड़ा चल रहा है, ऐसे करके करते हो, विक्ट्री वाला वी बनाते हो, तो मुझे बता दो कितनी उंगली हो रही है? 2। तो एल 12 पर, और बी कौन से नंबर पर? वैन वाला वी, ये कौन से? 22वें नंबर पर। समझ में आया? और एल कौन से नंबर पर? 12 पर। समझ में आया? उसके बाद
एम याद हो गया। मैं बात करूं ओ की कि सर ओ कौन से नंबर पर आता है, तो मैंने आपको बताया था ओ की प्लेस वैल्यू एजोटी में देखो 15वें नंबर पर लिखा हुआ होगा। समझ में आया। ओ के बाद मैंने पी को याद करा दिया, पी बनाया था और एफ बनाया था और उन दोनों को उल्टा कर दिया था तो 6 नंबर के दिख रहे थे। तो एक 6 पर था, एक 16 पर था। एफ 6 पर और पी 16 पर। उसके बाद मैंने पी के बाद भी याद करा दिया है क्यू। क्यू कैसे बताया था, जी में 7 दिख रहा था और क्यू में भी क्या दिख रहा था 7, तो 7 और 17। उसी प्रकार मैंने आर को भी याद करा दिया। आर को कैसे याद कराया, एच नसैनी टाइप में दिख रही थी, नीचे से बंद ऊपर से बंद, आर में नीचे से बंद। अगर उस पर पेंसिल को बार बार फिराया जाए तो 8 की शेप देने लग जाते हैं, 8 का अंक दिखने लग जाता है। तो इसलिए एच 8 पर और आर 18 पर। बात आती है कि सर टी कितने पर आता है, तो अभी मैंने यहां पर इजोटी में बताया था टी कितने पर आता है 20। और जैसे आप क्रिकेट मैच के तो शौकीन होंगे कुछ बच्चे, तो जिसमें आपने सुना होगा T20 मैच आ रहे हैं, कहते हैं ना कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है कि T20, तो आप समझ जाएंगे टी कितने पर आता है 20 पर। समझ में आया। उससे पहले क्या आता है, टी से पहले, टी से पहले आता है एस। तो एस कौन से नंबर पर हो जाएगा, तो एस कौन से नंबर पर हो जाएगा, एस हो जाएगा 19वें नंबर पर। कौन से नंबर पर, क्योंकि आर कितने पर है 18 पर, तो एस कौन से नंबर पर 19वें नंबर पर। समझ में आया। टी से पहले आता है तब भी 19, आर के बाद आता है तब भी 19। अगर ना समझ में आए तो आप देखना, इसको थोड़ा सा बंद कर लेना ऊपर से, तो कितने का अंक दिख रहा है आपको, 9 जैसा दिख रहा है ना, ये तो 9। तो इसलिए 9 पर तो आई है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बनाते थे ज्यादा, तो इसलिए 9 आ रहा है। 29 तो होता नहीं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर, तो इसलिए 9वें नंबर पर क्या हो जाए, 19वें नंबर पर क्या हो जाएगा एस। टी याद हो गया। टी के बाद क्या आता है यू। यू कौन से नंबर पर आता है, टी के तुरंत बाद आ रहा है 20 और 1 21, तो टी की प्लेस वैल्यू 21। वी का मैंने आपको अभी बता दिया है कि वी की प्लेस वैल्यू क्या है, क्योंकि इसमें विक्ट्री वाला वी होता है, ऐसे करके दिखाते हैं। तो वी कौन से नंबर पर हो जाएगा 22वें नंबर पर। समझ में आया। अगर ऐसे भी याद ना हो तो यू के तुरंत बाद आता है तो 22 पर, और डब्ल्यू से पहले आता है क्या वी। डब्ल्यू 23 पर है क्योंकि 3 का दिखता है, इसलिए वी कौन से नंबर पर 22 पर। उसके बाद डब्ल्यू मैंने बता दिया, एम और डब्ल्यू अगर उनको घुमा घुमा के लिख दिया जाए तो 3 के अंक दिखाई देने लग जाते हैं, तो इसलिए 13 और 23 पर हो जाते हैं। एक्स वाई जेड मैंने आपको याद करा दिया है, एक्स कौन से नंबर पर 24 पर, वाई मैंने इजोटी में भी याद करा दिया और पहले वैसे भी याद करा दिया, तो कौन से नंबर पर 25वें नंबर पर, और जेड कौन से नंबर पर 26वें नंबर पर। समझ में आया। तो मुझे ऐसा लगता है सभी बच्चों को ABCD लगभग याद हो गई होंगी। जिस बच्चे को परेशानी हो रही होगी तो वो क्या करेगा, जैसे ही ये वीडियो पूरा टॉपिक फिनिश होगा, जैसे ही आज की क्लास फिनिश होगी, तो उसके बाद अपने आप बैठकर घर पर बैठकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने बताया वैसे ही अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली तो कभी भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी कि कौन सा लेटर किस पर आएगा, क्योंकि जो भी लेटर आपके सामने बोलेंगे तुरंत आपके माइंड में वो छवि बनेगी और आपको तुरंत ध्यान आएगा कि सर ने क्या बताया था। समझ में आया। तो मुझे लगता है आप सभी को ABCD याद हो गई। ठीक है, तो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ABCD याद है तो अब टॉपिक स्टार्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं। जैसे कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पहले इस टॉपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि इस टॉपिक में आता क्या क्या है। अगर हमें पता होगा पहले ही कि टॉपिक में क्या क्या आएगा तो हम उसकी प्रैक्टिस बड़े आराम से कर सकते हैं, आगे वाला पता रहेगा कि क्या क्या है। जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले
सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारी वर्णमाला कहां से कहां लिखी जाती है, ए से लेकर बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। समझ में आया? हमारी नॉर्मल एबीसीडी, इनसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में, तो बस इसकी प्रैक्टिस हम आसानी से करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी टाइप कौन सी बनती है, दूसरी टाइप इसमें यह बनती है, क्वेश्चन बोलता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को अल्फाबेटिकल सीरीज को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि तब कौन सा अक्षर इधर से उधर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो मुझे एक बात बता दो, हमारी नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। परंतु इसने क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, तो मुझे एक बात बता दो, विपरीत का मतलब उल्टा। जो चीज लेफ्ट में थी वो राइट में पहुंच जाएगी, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगी। समझ में आया? तो जैसे अगर इसको मैं पलटूंगा तो ए किधर चला जाएगा, इधर, बी किधर आ जाएगा, इधर, सी भी इधर, डॉट डॉट डॉट, यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। समझ में आया? तो यही आपकी सेकंड सीरीज बन जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, जेड वाई एक्स डॉट 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 सी बी ए। इस वाली वर्णमाला में कितने लेटर, 26 लेटर होंगे, और इसमें भी कितने लेटर होंगे, 26 लेटर होंगे। बस क्या किया गया है, इस वाली वर्णमाला को बस उल्टा कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो आपकी तीसरी सीरीज बनेगी, तीसरी सीरीज कौन सी बनेगी, अगर तीसरी सीरीज की बात की जाए तो तीसरी सीरीज में बोलेगा वो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को पलट कर लिख दिया जाए। तो मुझे बता दो कौन कौन से अर्धांशों को पलटने के लिए कह रहा है वो, पहला अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर अर्धांश क्या होते हैं, मैं अर्धांशों के बारे में आपको बताता हूं। जैसे हमारी एबीसीडी ऐसे ही तो होती है, डॉट 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 एम एन डॉट 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 वाई जेड। यहां से यहां तक कुल टोटल हमारे लेटर होते कितने हैं, 26 होते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, इनके दो हाफ बनाते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ कहां से कहां तक होता है, तो फर्स्ट हाफ होता है हमारा ए से लेकर एम तक। ये कौन सा हाफ होता है, फर्स्ट हाफ। कौन सा हाफ होता है, फर्स्ट हाफ। और ये कौन सा हाफ होता है, हाफ का मतलब होता है आधा, तो ये होता है सेकंड हाफ। ये होता है प्रथम अर्धांश, ये कौन सा है, प्रथम। और ये कौन सा है, द्वितीय। प्रथम अर्धांश और ये कौन सा अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश। तो इसे बोला जाता है फर्स्ट हाफ और इसको सेकंड हाफ। तो कैसे बोलेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ को अपोजिट क्रम में लिखा जाए, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को पलट कर लिख दिया जाए। तो मुझे बता दो, दोनों अर्धांशों को जब मैं पलटूंगा तो मुझे एक बार बता दो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए से एम। ये फर्स्ट हाफ है, इसको मैं अगर पलट के लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, एम से लेकर ए। समझ में आया? अगर दूसरे वाले को पलटने के लिए कह रहा है तो इसको भी पलट तो जेड से लेकर एन। तो इसलिए आपकी तीसरी सीरीज जो हो जाएगी वो हो जाएगी एम से ए और जेड से लेकर एन। इसमें भी कौन से कितने लेटर होंगे, 26 लेटर होंगे। उसके बाद फोर्थ सीरीज, फोर्थ सीरीज से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, वो बोलेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलटकर लिख दिया जाए, किस अर्धांश को, फर्स्ट हाफ को।
मतलब प्रथम अर्धांश को ही पलटवा रहा है। क्या उसने दूसरे अर्धांश के बारे में कोई भी जिक्र किया? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हम बस केवल जितना बोला है उतना ही करेंगे। जब उसने पहले अर्धांश को उल्टा करने के लिए बोला है तो हम पहले वाले को ही उल्टा लिख देंगे, m से लेकर a। क्या दूसरे को उल्टा करने के लिए बोला है? नहीं। जब नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को जैसे का तैसा ही रहने देंगे। तो कैसा होता है वो, n से लेकर z। समझ में आया? उसके बाद बात आती है सीरीज नंबर 5। अब आप एक बात बताएं, वर्णमाला सीधी रही, यहां पर पूरी की पूरी उल्टी हो गई, यहां पर दोनों हाफ चेंज हो गए, उल्टे कर दिए, परंतु चौथी सीरीज में क्या किया, केवल पहले को उल्टा किया। यहां पर दोनों को उल्टा, यहां पर पहले को उल्टा। तो अगली वाली सीरीज में क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगले वाले में दूसरा वाला उल्टा हो जाएगा। तो पहले वाला सीधा का सीधा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, a से लेकर m और z से लेकर n। समझ में आया कुछ, कैसे हुआ ये हुआ, ये कैसे बोलेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज में सेकंड हाफ को पलट कर लिख दिया जाए, तो हमने सेकंड हाफ को पलट कर लिख दिया है, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आया? फिर उसके बाद बात आती है छठवें में क्या होगा, छठवें में एक सीरीज बनती है, एक छठवीं सीरीज बनती है। छठवीं सीरीज कौन सी होती है, इसमें क्या बोलता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दिल्ली पुलिस और एसएससी में, इसके अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज्यादातर देखे गए हैं तो किस प्रकार बोलता है, जैसे हमारी साधारण अल्फाबेटिकल सीरीज यही तो होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट 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 एक्स वाई जेड, यही तो होती है। अब वो कहेगा क्या, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए स्टार्ट पॉइंट ऑफ ए, कहां से शुरू करना है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। क्या कह रहा है वो, दोबारा से सुने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, मतलब शुरू कहां से करना है, हटाना ए से, क्योंकि कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि हटाना सर बी से स्टार्ट कर रहा होगा, तो बी और डी हट जाएंगे। समझ में आ रहा है, परंतु वो इस वहम को निकाल दें कि बी और डी हटेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन को दोबारा सुनने की कोशिश करें। क्वेश्चन बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए, कहां से स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो मुझे बता दो हटाना कहां से शुरू करना है, ए से। समझ में आया, तो ए से हटाना शुरू करेंगे। अगर यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, क्वेश्चन में ये बोला है, तो आप हटाएंगे किस किसको, ए हट जाएगा, सी हट जाएगा, ई हट जाएगा, जी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी कॉमा डी एफ एच डॉट 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 एक्स जेड। तो यही आपकी छठवीं सीरीज बन जाएगी, जिसका नाम होगा बी डॉट 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 जेड। आप देख रहे होंगे यहां से कितने लेटर हटाए गए हैं, यहां से लेटर हटाए गए हैं 13 लेटर हट जाएंगे, ये वाई भी हट जाएगा, तो कितने लेटर बचे, 13। इस सीरीज में कितने लेटर होंगे, 13। उसके बाद 7वीं सीरीज, ऐसे ही 7वीं सीरीज है। अच्छा, मुझे लगता है मैंने पहले बी से स्टार्ट किया था, कोई परेशानी नहीं है, ए से शुरू करते हुए अगला वाला कर लेते हैं, बी से शुरू करते हुए, तो कैसे बोलेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कहां से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए,
तो मुझे बता दो स्टार्ट कहां से करना है, हटाना बी से। तो आप बी से हटाओगे तो मुझे बता दो बी हट गया, डी हट गया, एफ हट गया, एच हट गया, एक्स हट गया, जेड हट गया। तो छोटे छोटे वाले बच्चे ना, तो बस क्या बच जाएगा, ए सी, यही तो बचने लग जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, वाई। इसमें भी कितने लेटर, 30 लेटर। समझ में आया। उसके बाद यहां पर आपको सातों सीरीज दिखाई दी। सातों सीरीज में आप देख पा रहे होंगे, सातों सीरीज में इसमें इन सभी में 5 तक 26 लेटर हैं, परंतु इसमें कितने कितने लेटर हैं, 13। ये इवन नंबर पर आ रहे हैं, तो इस सीरीज का नाम इवन सीरीज भी होता है। छठवीं सीरीज को क्या बोलते हैं, इवन सीरीज। और इसको कौन सी सीरीज, ऑड सीरीज, विषम श्रृंखला। समझ में आया, कौन सी श्रृंखला, विषम श्रृंखला। इसके बाद लेटर्स से और भी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो जो भी आगे टाइप आएगी उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया। इसमें जो भी मैंने टाइप जो जो इंपोर्टेंट लगी मैंने उनको करा दिया। उसके बाद और भी बनते हैं, तो उनको हम आगे विविध में आगे और करा देंगे। समझ में आया। तो हमें इनको स्टार्ट करना होगा, इनके बारे में पढ़ना होगा। मुझे लगता है मैंने आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया है। समझ में आया। उसके बाद अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी सीरीज है, इस वाली सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आते ही रोजाना जब क्लास होगी तो सबसे पहले हम इन सीरीजों के बारे में आपको रोजाना बताते रहेंगे, जिससे आपको सीरीजों का रिवीजन होता रहे। जैसे ही सीरीजों का रिवीजन होता रहेगा तो आपके माइंड में बढ़ जाएंगी, तो आपको पेपर में जाके नोट करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे क्वेश्चन करने से, जैसे पेपर स्टार्ट होने से पहले जैसे ही पेपर मिलता है उस पर एबीसीडी लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको क्या पता कि कौन सी वाली सीरीज आएगी। इसलिए आप ये मत समझना, आप ये मत समझना कि ये वाली आएगी, नहीं तो फिर आपको सातों सीरीज लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद और भी है, जैसे और भी आएंगे तो उनसे भी पूछ लेता है। तो आप कौन सी वाली लिखोगे पेपर में, कौन सी आई, क्या पता चलेगा आपको, नहीं। तो इसलिए मैं रोजाना प्रैक्टिस कराता रहूंगा और आपके समझ में आएगा। मैं गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं आपको बिना कॉपी पेंसिल के क्वेश्चन कराना सिखा दूंगा। बस आप लगातार कंटिन्यू बने रहना मेरे साथ। समझ में आया। आगे चलते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस सीरीज को आगे मैं अगला वाला पेज ले लेता हूं और यहां पर मैं सबसे पहले सीरीज स्टार्ट करता हूं जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला मेरी कहां से कहां तक होती है आपकी, A to Z। ये कौन सा एंड होता है, ये होता है लेफ्ट एंड, और ये कौन सा होता है, राइट एंड होता है। समझ में आया। वो आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन बोलेगा, मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन नोट करते हुए चले। समझ में आया। तो मैं क्वेश्चन बोलता हूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। समझ में आया। आपके सामने क्वेश्चन क्या आया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, सातवां अक्षर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे लगता है आप सभी ने मेरे साथ ही नोट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो यहां पर पहले इधर ध्यान दे लें। यहां पर जैसे मैं लिख दूं ABCD, अच्छा ऊपर वाले को हटा दूं, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
ये कौन सा एंड होता है? लेफ्ट एंड। और ये कौन सा एंड होता है? राइट एंड। तो यहां पर दोनों छोर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब क्वेश्चन में बोला क्या है? लेफ्ट हैंड जानते हो बायां और राइट दायां। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? कौन सा अक्षर किधर से? बाएं से। तो मुझे बता दो बाएं से, तो बायां किधर है? मैंने आपको बताया है जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा उधर ही सीरीज का लेफ्ट हैंड होगा, जिधर आपका राइट हैंड होगा उधर सीरीज का भी कौन सा एंड होगा? राइट हैंड। समझ में आया? तो देखें, इधर से पूछा है बाएं से पांचवा, तो बायां किधर है? ये रहा पांचवा अक्षर। 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया? ई। क्या आ गया? अगर आप ई पर आकर खड़े हो गए, कहां पर आकर खड़े हो गए? ई पर। अब उसके बाद आपको किधर जाना है? बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां। तो मुझे बता दो, अगर आप ई पर खड़े हो तो अगर आप ई को देख रहे होंगे तो राइट हैंड आपका इधर होगा कि नहीं होगा? और लेफ्ट हैंड, अगर ई को आप सामने से देख रहे हो तो आपका राइट हैंड किधर है? एफ की तरफ है, और लेफ्ट हैंड किधर है? डी की तरफ है। और कितने अक्षर जाना है? 7 अक्षर। तो दायां किधर है? इधर। और 7 अक्षर जाने हैं। तो देखना 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या आया? एल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एल। क्या सर पेपर में क्वेश्चन की शुरुआत बाएं से ही होगी क्या? क्या क्वेश्चन में अंत में दाएं आएगा क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है पहले इस क्वेश्चन में जैसे बाएं आया है, उसके बाद क्या आया है? दायां। क्या आया है? दायां। उसके बाद मैं बात करूं, क्या यहां पर दोबारा भी दाएं ही आएगा? मैंने माना कि पहले बाएं आया। क्या आया? बायां। क्या आया? बायां। यहां पर बायां आया तो यहां पर क्या आ सकता है? बायां। यहां पर भी तो आया सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद बात की जाए, क्या सर यहां पर दोनों में बाएं आएगा? पहले पहले क्या पहले दाएं नहीं आ सकता है? तो बिल्कुल दायां भी आ सकता है यहां पर। तो दाएं के बाद क्या आ सकता है? बायां। और एक और कंडीशन और बनेगी कि दाएं के बाद क्या आ जाएगा? दायां। क्या आ जाएगा? तो ये 4 ही कंडीशन बनेंगी, इनके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी। तो आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं, इसको मैं लिख लेता हूं लेफ्ट और इसको राइट, और इसको लेफ्ट और इसको भी लेफ्ट, इसको राइट और इसको लेफ्ट, और इसको राइट और इसको भी राइट। तो मैं आपको बता दूं लेफ्ट और राइट क्या होंगे? प्लस। लेफ्ट लेफ्ट माइनस, और राइट लेफ्ट प्लस, और राइट राइट माइनस। तो आपको पता होना चाहिए सेम कंडीशन वाले यहां पर प्लस हो रहे हैं। देखो लेफ्ट लेफ्ट सेम पोजीशन वाले हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं। और यहां पर भी सेम पोजीशन वाले क्या हो रहे हैं? माइनस। और अलग पोजीशन वाले अपोजिट वाले, लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है? राइट। ये दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस। ऐसे ही यहां पर राइट और लेफ्ट क्या हो रहे हैं? प्लस। तो आपको याद रखना है, अगर दो अपोजिट वाले मिल जाएं तो आपको उनको प्लस करना है। अगर दोनों सेम पोजीशन वाले मिल जाएं तो वहां पर क्या करना है? आपको माइनस करना है। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को क्या सर जी हम ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर दे देंगे? नहीं, इस क्वेश्चन को अगर हमें डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट किस प्रकार करेंगे? जैसे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में बोला है लेफ्ट से कितना बोला है? 5, और राइट से कितना बोला है? 7। तो मैंने आपको क्या बताया है? लेफ्ट और राइट क्या होंगे? प्लस। तो मुझे एक बार बता दो, 5 और 7 कितने हो गए? 12। 12 हो गए। और एक और बात याद रखनी है, जब क्वेश्चन करते समय जो पहली पोजीशन आई उस पोजीशन को, जैसे ये लेफ्ट पहले आ रहा है तो वही पोजीशन यहां पर लिख देना कि सर अगर पहले पोजीशन राइट से स्टार्ट होगी तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर आप क्या लिखोगे? राइट ही लिख दोगे। समझ में आया? अगर ऊपर लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखोगे, अगर यहां ऊपर राइट है तो यहां पर भी राइट लिख दोगे। और लेफ्ट से 12 पर पद क्या आता है? मैंने अभी आपको याद कराया था, जो हमें अंग्रेजी वर्णमाला याद है वो लेफ्ट से याद है, ना कि राइट से। तो लेफ्ट से 12 पर क्या आएगा? तो लेफ्ट से 12 पर क्या आता है? एल आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, बस आपको पता है इस बात को याद रखना, लेफ्ट राइट प्लस होते हैं, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होते हैं,
राइट लेफ्ट प्लस होते हैं और राइट राइट माइनस होते हैं। समझ में आया? आगे जैसे दोबारा से क्वेश्चन को देखें, लेफ्ट से अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से कितना है? 5वां, और दाएं से कितना है? 7। मैंने क्या बताया था? लेफ्ट राइट क्या होते हैं? प्लस। तो 7 और 5 12। किधर से? पहली वाली पोजीशन को याद रखना, पहली वाली पोजीशन को यहां पर लिखा जाएगा, ये लिख दिया मैंने। लेफ्ट से कितना? 12, और लेफ्ट से 12 पर क्या आता है? एल आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एल। बताएं, समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसकी आप प्रैक्टिस जो भी आपको पीछे बताया है इनके बारे में थोड़ा बहुत समझ के आना है, और लेटर प्लेस आपको याद करके आने होंगे। जितने लेटर प्लेस अच्छे से याद होंगे, क्वेश्चन बड़ी आसानी से होते रहेंगे बिना कॉपी पेन के। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं।